नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी जो कि लगभग 35,277 आई है, घट या बढ़ सकती है जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसमें कुछ बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो डाला था मैंने। तो साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो कि स्किल टेस्ट के अंदर आता है, उसमें क्या होता है, अगर फेल हो गए तो उसमें हम अगली वैकेंसी के लिए माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है, रिजर्वेशन पॉलिसी और कैटेगरी ऑफ फायदा इसमें कैसे मिल सकता है, CBT 1 में क्या होता है, CBT 2 में क्या होता है, कैसे होगा। वैसे ये सब चीज़ें जानकारी जो है आप लोगों ने पता कर ही ली होंगी, लेकिन इस एग्ज़ाम को मैंने पहले निकाला हुआ है। एनटीपीसी 2015 में ASM के पद पे मेरा हुआ था, इलाहाबाद बोर्ड मेरा था, ठीक है, तो निकाला हुआ था। और हाँ, एक प्रश्न और है कि CBT 1 जैसे हमने पेपर फॉर्म भरा है, जैसे सिकंदराबाद से भर दिया, मैं यूपी का हूँ, तो CBT 1 CBT 2 कहाँ होगा। देखिए, इन सभी प्रश्नों पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और कोई बात होगी जो पढ़ाई संबंधित, क्या अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 3 महीने बाद ही एग्जाम होगा, जून से सितंबर के बीच में कहा गया है, और कितने साल लगे, इन सब पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साइको या टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी कौन कौन सी है, किस में मांगा जाएगा, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें CBT 2 के बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, सीधे आपको जॉब मिल जाएगी। और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें सिर्फ टाइप साइको टेस्ट है, कुछ ऐसी जिसमें टाइपिंग टेस्ट है। तो सबसे पहले उन पोस्टों को देख लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस एग्जाम को निकाल चुका हूं, क्या रणनीति रही थी इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। देखिए, जूनियर क्लर्क कम जो टाइपिस्ट है, पर जिसके आगे टाइपिस्ट लिखा है वो तो पूरे पूरे टाइपिस्ट वाला है। और इसमें भी मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें और भी हैं जिसमें भी एक एक करके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं। दूसरा ये, तीसरा ये 3 पोस्ट हो गई जिस पे टाइपिंग होगी। उसके अलावा जो ये ट्रैफिक असिस्टेंट है, इसको भी सर्किल कर दे रहा हूँ मैं, तो अभी बताऊँगा इसके बारे में। इसके अलावा जो सीनियर टाइपिस्ट है, और ये टाइपिस्ट है सीनियर टाइप कीपर, ये छः जो पोस्ट हैं, इनमें टाइपिंग आपकी मांगी जाएगी। और टाइपिंग जो होगी, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट। और लिखा है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, और करके लिखा, या फिर वो जैसा भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं वैसा आपसे करवा लेंगे। उनके हाथ में सब कुछ होता है। पिछली बार रेलवे ने 18,000 वैकेंसी निकाली थी, लेकिन CBT 2 के बाद अचानक से 4,000 वैकेंसी बिना कारण बताए कम कर दी थी, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहली बार मैंने CBT 1 का जो पेपर दिया था, पहले एक ही एग्जाम बताया गया था नोटिफिकेशन में कि एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद CBT 1 कराने के बाद ज़्यादा बच्चे हो गए तो उन्होंने CBT 2 अचानक से करा लिया। तो इस बार भी उन्होंने कह रखा है अगर हमें लगेगा तो हम एक आध एग्जाम और करा सकते हैं, तो इसमें आप कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे CBT 1 में 95 पॉइंट समथिंग नंबर थे, मतलब 1 करके कुछ नंबर थे। और CBT 2 में मेरे 120 में से 105 क्वेश्चन सही थे। तो मैंने कैसे सही करे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे एग्जाम लगे थे, मेरे तो बड़े बड़े एग्जाम लगे थे। लोअर PCS और MPPCS का मेंस लगा था उसी समय, उसी बीच में पड़ गया था। तो कुछ रणनीति रही, जैसे इस समय बहुत सारे एग्जाम एक साथ लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर कौन सा छोड़े, क्या करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। अभी देखिए, ये 6 पोस्ट हो गई। इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट जो है और स्टेशन मास्टर, इसमें साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट में क्या हुआ था, मेरा साइको टेस्ट इॉन डिजिटल नोएडा में हुआ था, सेक्टर 65 में, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो CBT 1 आपका होगा वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा, या जहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा वहाँ हो जाएगा, लेकिन CBT 2 हमेशा इॉन डिजिटल TCS में ही होता है। हालांकि अब जितनी भी ऑनलाइन हो सब इॉन डिजिटल में ही होने लगा है, हो सकता है CBT 1 भी इस बार ऐसे ही होने लगे, ठीक है। तो इससे आपको फायदा ये होता है कि अच्छी लोकेशन रहती है इनकी और जाना आसान होता है, क्योंकि सब लोग जाते रहते हैं इसमें बार बार, ठीक है। दूसरी बात, इन दो में साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट में क्या हुआ था मेरे साथ, ऐसा होता है कि 10-10 क्वेश्चन 10 मिनट आपको दिया जाता है, उसमें से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, या 6 मिनट दिया जाता है, 30 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 मिनट दिया होता है। ऐसे करीब 5-6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले 5 मिनट का आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप समझिए उसको। उसके बाद विंडो खुलती है जो क्वेश्चंस वाली, उसको आपको लिमिटेड टाइम में करना होता है। फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगी विंडो, उसके बाद फिर दूसरी खुलेगी और उसमें आपको समझना होगा 6-7 मिनट जितना समय देते हैं वो। उसके बाद फिर से आपको क्वेश्चन करना होगा। इस तरह से 5-6 स्लॉट होते हैं। और अब तो मुझे ध्यान भी नहीं कितने घंटे का था, मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 1.5 या 2 घंटे का एग्जाम था वो, तो इतना मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिस पर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है, सबसे अच्छी पोस्ट है। यही पोस्ट मुझे नहीं मिल पाई थी, मेरा ASM मिला था मुझको, क्योंकि मेरी स्केलिंग में 17 नंबर कम हो गए थे, ठीक है। 105 क्वेश्चन सही करने के बाद भी मेरे बहुत कम नंबर आए थे, 17 नंबर स्केलिंग में नीचे हो गए थे CBT 2 में। तो स्केलिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, सब इनकी इनबिल्ट है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। हाँ, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया। बाकी जो पोस्ट बच रही हैं, गुड्स गार्ड वगैरह, और जो क्लर्क वाले हैं, मतलब इन 6-2-8 पोस्टों खानाड़ी के बाद जितनी 5 पोस्टें बची, सब में यही चीज़ है। अब देखिए कैसे वैकेंसी मिलती है, अब एक एक करके सुनिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसके 95 नंबर आए हैं, ठीक है,
95 नंबर मान लो उसके आए हैं, तो उसको पहले काउंट किया जाएगा। जैसे उसने सीए भर रखा है, ठीक है, कैटेगरी और उसका पूरा मैं बता रहा हूँ, इत्मीनान से आप सुनिएगा, ठीक है। जैसे 95 नंबर आए, सीए उसने पहली फॉर्म भर रखी है, लेकिन सीए की कट ऑफ चलेगी 96, तो उसका नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाहे वो जनरल चाहे एससी, अगर उसकी कट ऑफ सबसे पहले कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, उसी के बाद उसको काउंट किया जाएगा। मान लो सीए वो फेल हो गया, अब एसएम की कट ऑफ गई है 90, ठीक है, तो 90 कट ऑफ गई है, तो वो क्या कराया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। ये कंडीशन अप्लाई है, उसकी कैटेगरी में सीट्स होनी चाहिए। जैसे एससी कैटेगरी है, मान लो 0 पोस्ट हो गई किसी में, मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ, मान लो 0 पोस्ट हो गई, तो उसको उसके पद के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसकी तीसरी प्रेफरेंस को देखा जाएगा, तीसरी प्रेफरेंस में अगर उसने कट ऑफ निकाला है, क्योंकि कैसा होता है ना, आपने तो नीचे डाल रखा, लेकिन हो सकता है कि कट ऑफ नीचे वाले के ऊपर चली गई, ऊपर वाले की नीचे चली गई हो, कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से काम नहीं होगा। आपकी प्रेफरेंस को एक एक करके मैच किया जाएगा, जिसकी कट ऑफ निकल जाएगी उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। साइको टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, दोनों के लिए बुलाया जा सकता है। ये सब कुछ रेलवे के हाथ में है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है, उसको कोई भी वैकेंसी दे के ही रहेगा, रेलवे छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। सीए में नहीं हुआ, इसके बाद एसएम में हुआ, साइको टेस्ट निकालने के बाद, ठीक है। और उसका जो मेरा फ्रेंड था, उसका लास्ट टाइम ले साइको टेस्ट में फेल होने के बाद उसको गुड्स गार्ड की नौकरी मिल गई थी। ऐसा होता क्योंकि इसकी तीसरी प्रेफरेंस गुड गार्ड्स थी, ठीक है, लेकिन हालांकि उसने की नहीं थी, उसने भी उससे में वो आईबी में नियुक्त है, ठीक है, आईबी में एसीआईयू में उसका हो गया बाद में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये तो चीज़ हो गई ये कि आपको वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी मत रहिए। प्रेफरेंस जो मैंने बताई थी, आपने अगर पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से फॉर्म सही भरा होगा। सबसे पहले आपको सीए की पोस्ट ऊपर रखनी है, उसके बाद ही कोई पोस्ट रखिएगा, एसएम वगैरह। एसएम की पोस्ट में बार बार मैं देख रहा हूँ कि लोग कमेंट या वीडियो डालते हैं कि सर कैसी पोस्ट है, तो मैं बता दूँ पोस्ट अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेलवे की जो आजकल की सबसे गंदी पॉलिसी हो गई है, प्रमोशन और दूसरा ओवर टाइम, ये दोनों ही चीज़ अब खत्म सी हो गई है बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद भी, जब मेरा हुआ था तो मैं सोचा था, बड़ी खुशी हुई थी कि मैं भी जाके ज्वाइन करूं। मैं जाके मिला था स्टेशन मास्टर से, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अगर ना करनी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय लेखपाल था ना मैं, तो ना करनी तो अच्छी है, क्योंकि इस जॉब में अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई जो पहले 4 में हुआ करता था। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि आज भी ऐसी कई पोस्ट हैं जिनसे 1 लाख गुना अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ये इसलिए अच्छी पोस्ट है, ऐसा खराब नहीं है। लेकिन ये है कि आपके पास अगर ऑप्शन है इससे ऊपर वाला, जैसे टीचर हैं आप, तो आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एआरओ वगैरह बन गए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह बन जाते हैं, उनको भी जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, वो लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे अभी 13 जो पॉइंट रोस्टर चल रहा है कैटेगरी का, उसको यूपीएससी ने पिछली बार जो लागू कर रखा था, इस बार भी नोटिफिकेशन में साफ साफ रेलवे ने भी लिख रखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे आप एससी कैटेगरी हैं, सीबीटी 1 में आप जनरल की कैटेगरी में पास आउट हुए तो आप जनरल माने गए, सीबीटी 2 में भी आप जनरल में पास हुए तो आप जनरल हो गए। मतलब पूरी वैकेंसी में अगर जनरल के नंबर लाकर आप जनरल में सेलेक्ट होते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। आपने एससी की सीट नहीं खराब करी, ठीक है। लेकिन सीबीटी 1 में आप जनरल में पास हुए, सीबीटी 2 में आपको एससी कैटेगरी लेनी पड़ गई, तो फिर पूरी वैकेंसी में आप एससी हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर एससी की सीट खाली लास्ट में जाके ना हुई तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, आपको जनरल काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये तो रही वैकेंसी की रिजर्वेशन पॉलिसी जो होती है, मतलब कितने भी स्टेप्स हैं, जैसे 3 स्टेप्स हैं या 2 स्टेप्स हैं, उनमें अगर एक बार भी आरक्षण का फ़ायदा आपने ले लिया तो आप उसी कैटेगरी के माने जाएंगे, अन्यथा जनरल के माने जाएंगे, ठीक है। ये हो गई। दूसरी एक चीज़ और है कि आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। कैसे करनी है, देखिए, सबसे पहले सीबीटी 1 में जितने लोग अभ्यर्थी पेपर देंगे उसका 20 टाइम, उसमें जो सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे ना, सीबीटी 2 में वो जितनी वैकेंसी हैं उनका 20 टाइम साफ साफ लिख रखा है। लगभग में चलता है काम, जैसे 20% है तो वो कभी कभी 21 भी बुला लेंगे, लेकिन 20 उनका मान्य है जो उन्होंने लिख रखा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट होता है हमेशा, ठीक है। तो 20% सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे, जिससे 35,277 वैकेंसी, उसका 20 गुना बुलाए जाएंगे। अब जो लीजिए कितना होगा, 7 साढ़े 7 जितना बने उतना होगा। इसके अलावा साइको टेस्ट में क्या होता है, साइको टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसका लगा हुआ, जिसका तो सीए या गुड्स गार्ड भर रखा पहले पे, अगर उसका मिल जाता तो सीधे से नौकरी लग जाएगी, उसको जो होती नहीं है। जिसका नहीं होता है और उसने एसएम या सबसे पहले भर रखा है, तो साइको टेस्ट में 8 गुना लोग, ठीक है, सीबीटी 2 पास करने के बाद 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एसएम या फिर जो टाइपिंग वाले हैं उनको बुलाया जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। जितनी वैकेंसी है 8 गुना उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद, क्योंकि कट ऑफ बहुत बार निकालते हैं यार, पहले सीबीटी 1 का निकाला, फिर सीबीटी 2 का निकाला, उसके बाद साइको टेस्ट का हुआ, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लिया, डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन में भी 1.5 गुना बुलाए जाते हैं लोग, उसके बाद फिर एक कट ऑफ आता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग बाहर होते हैं ना, किसी के डॉक्यूमेंट लगभग सभी के पूरे होते हैं, कोई इतना तो है नहीं कि ग्रेजुएशन ना करके चला गया हो, सबके होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो कम से कम 1.5 गुना में से आधे लोग फिर से बाहर किए जाते हैं, मतलब कई बार कट ऑफ आती है। इसलिए बहुत धैर्य और किस्मत की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि सब खेल सीधे सीधे स्केलिंग का है। रेलवे में किस्मत से नौकरी लगती है, लेकिन हाँ पेपर निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अगर ये वैकेंसी आप नहीं निकाल पाए ना इंडिया में, तो फिर बहुत इससे सरल वैकेंसी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी वैकेंसी कहाँ आती है यार। अभी ARO में इलाहाबाद में 277 वैकेंसी आई हैं, बताइए, उसमें इतनी फाइटिंग है। इसमें तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, और भीड़ से मत देखिए कि 90 लाख या 2 करोड़ लोग फॉर्म भर रखे हैं, वो भीड़ है, सिर्फ तैयारी करने वाले सिर्फ 2-2.5 लाख लोग होंगे केवल, ठीक है। मेरे समय भी 90 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इलाहाबाद बोर्ड में मैंने भर नहीं रहा था, लोगों ने कहा था कि कहीं और से भरो, यहाँ बहुत लोग भर रहे हैं, लेकिन मैंने यहीं भरा, मेरे यहीं हुआ, ठीक है। भीड़ भीड़ होती है, आप तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने एक एक करके डिस्कस किया। अगर कुछ रह गया हो तो हाँ सॉरी, एक चीज़ और याद आ गई जिस पे बात करनी थी। साइको टेस्ट में मान लो फेल आप हो जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जैसे आपने SM भर रखा है दूसरे पे या पहले पे मान लो भर रखा है, और या इस टाइपिंग का कोई भर रखा है पहले दूसरे पे, आप इसमें फेल हो गए तो क्या होगा, इसके नीचे वाली वैकेंसी जो भी होगी उसके लिए आपको बुलाएगा। मान लो आपने टाइपिंग भर रखा तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में भी फेल हो गए तो जो नॉन टाइपिंग जो होगी, जिसमें आपकी कट ऑफ निकल रही होगी, उसके लिए ही आपको बुलाया जाएगा। कट ऑफ नहीं निकलेगी तो सीधे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कट ऑफ नहीं रहती है तो किसी में भी फेल हो जाए, चाहे साइको स्किल टेस्ट से फेल भी क्यों ना हो जाए, अगर नीचे वाली कट ऑफ निकल जाती है, आपके प्रेफरेंस की नीचे वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको बुलाया जाएगा। एक चीज़ और कि मेडिकल फिटनेस, देखिए सबसे पहले जो ये वैकेंसी है खासतौर से रेलवे, इसमें आइस टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। वो लोग इस पर बिल्कुल भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 6/9 पिछली बार गुड्स गार्ड में 6/6 की मांगी गई थी, इस बार तो शायद 6/9 सभी की हो गई है। 6/9 का मतलब ये हो गया कि 0.25 जिनके चश्मा लगा है ना, 0.25 वो भी चल जाता है, ठीक है। 6/6 तो बिल्कुल बच्चे वाली आइज होती हैं बिल्कुल, ठीक है, इतना चल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और हो गई, इसके बाद आई टेस्ट आपको A2 B2 C2 करके जो भी है वो अपने हिसाब से देख लीजिए। डॉक्टर टेस्ट का वो ज़्यादा अच्छे से बता देगा, क्योंकि अल्टीमेट आपको ही करना होगा। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना, तो आपको जाना होगा इसको बनवा के, ठीक है, इसको बनवा के जाना होगा, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने दिया जाएगा। इसके बाद जब DB हो जाएगा, उसके बाद जब आप दोबारा जाएंगे उसके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए फिर से मेडिकल होगा, मतलब खुद भी बना के ले आना, उससे फिर मिलान होगा। अगर गलत पाया गया तो आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। FIR भी हो जाती है अगर वो चाहें तो, वैसे ऐसा करते नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, जनरल फिटनेस जो उसमें लिखा हुआ है उसमें जनरल चीज़ें होती हैं, 6-7 टेस्ट होती हैं। जैसे चेस्ट का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, ENT होता है, पूरा काफ़ी चीज़ टेस्ट होती हैं, और हाइड्रोसिल टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सब टेस्ट तो जनरल टेस्ट में आ जाते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता है, 99% लोग पास हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी, ब्लड कैंसर वगैरह या फिर अन्य कोई बीमारी हो तो उसी में आप बाहर हो जाता है, लेकिन ये जनरल फिटनेस सभी लोग पास हो ही जाते हैं, ठीक है। मेन आई टेस्ट है, और आई टेस्ट की बहुत सी ऐसी वैकेंसी जिनमें ज़रूरत भी नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे मैंने तैयारी की थी, सब कुछ बात करेंगे एक करके। अभी मैंने सोचा कि आपको कुछ जानकारी दे दूं ताकि कुछ समस्याओं का समाधान आपकी हो सके। चलिए बने रहिए चैनल के साथ और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।